आज मैं जा पहुंचा हूं बरेली उत्तर प्रदेश की एक ग्राम पंचायत है चनैटा, और हमारे साथ में प्रधान जी हैं। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे। हम प्रधान जी से रूबरू होंगे और जानेंगे प्रधान जी का हालो हवाल। तो प्रधान जी, हमारे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल में आपका स्वागत है। तो क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए प्रेरित करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के लिए? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद कहता हूं। आप मेरे गांव चनेटा में पधारे हैं, सबसे पहले आपके लिए नमस्कार। नमस्कार। तो प्रधान जी, आपका परिचय क्या होगा? मैं ग्राम प्रधान पुत्र चनेटा, मेरी माता जी प्रधान है, मैं प्रधानी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अच्छा, आपकी माता जी प्रधान? माता जी प्रधान। जानना चाहेंगे प्रधान जी, कब से आप मतलब इस ग्राम पंचायत में प्रधान का जो कार्यभार संभाल रहे हैं? मैं स्टार्टिंग से मैं अपने गांव का दायित्व कर रहा हूँ माता जी की प्रधानी को लेकर, और उनके सारे कार्य भी मैं देख रहा हूँ। जब से 2021 में प्रथम बार 25 मई को शपथ ली, उसके बाद से सारे काम माता जी के मैं ही देख रहा हूँ और मैं ही काम करता हूँ। अच्छा, तो ये मतलब पहला चांस था आपके परिवार में, मतलब 2021 में पहली बार प्रधान बने थे आप? अच्छा, इससे पहले कोई अदर होंगे कोई? हाँ, इससे पहले अदर थे। मेरे फादर 1990 मतलब 1990 में चुनाव लड़े थे। अच्छा। जिसमें एक वोट से चुनाव हार गए थे। अच्छा। ग्राम प्रधान का। उसके बाद में मेरे पिताजी को उप प्रधान बनाया गया था। अच्छा। उसके बाद में कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था मेरे गांव से, कोई चुनाव ना। तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, फिर प्रधानी कैसे रही? नहीं, मेरे अच्छा, मेरे घर से समाज से कोई चुनाव नहीं लड़ा। मुस्लिम समाज से कोई चुनाव नहीं लड़ा। हाँ। अच्छा, फिर 2021 में आपने ये मतलब कदम उठाया? 2021 में मैंने कदम उठाया, क्योंकि मैं इस गांव में जन्म से, इस गांव में मेरे पिताजी भी जन्म से इस गांव में रहते हैं। मेरे पिताजी का भी जन्म यहाँ हुआ, मेरे दादाजी का भी जन्म यहाँ हुआ। मेरा चुनाव लड़ने का लक्ष्य यह था कि मेरे गांव चनेटा का कोई मुख्य मार्ग नहीं है। अच्छा, कोई मुख्य मार्ग नहीं। अच्छा, आपसे पहले जो लोग प्रधान रहे यहाँ पर, तो क्या लगता है आपकी जन्मभूमि यहाँ पर रही है? तो किस तरह का, जैसे हम मान लिया जैसे ग्राम पंचायत में ज़्यादातर कोई भी चीज़ देखी जाती है, किसी नाम को जब भी जोड़ा जाता है गांव से, तो सबसे पहले ये बात आती है कि गांव के विकास की। तो इसी मुद्दे को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो प्रधान जी, आपकी जन्मभूमि यहाँ है, तो उस लिहाज से आपने देखा होगा कितना विकास रहा होगा? नहीं, पिछले फ्यूचर में, भविष्यकाल में, पीछे भूतकाल में प्रधानों ने काम तो किया, मगर काम को काम के तरीके से नहीं किया। अच्छा। काम तो किया, वही रोड और नालियाँ, मगर जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी, गांव को आवश्यकता थी, वो काम नहीं हो पाए। जैसे कि मेरे गांव में पानी की निकासी। अच्छा। मैंने अपने गांव में बहुत बड़े नाले बनाए हैं, लगभग 800 मीटर के समथिंग बड़े बड़े नाले। अच्छा। गांव से बाहर तक नाले गए हैं। और एक रोड है, मेन रोड, जो कि पिछले प्रधान ये कहते चले आए कि हमारे यहाँ ये रोड हमारे अंडर में नहीं आता, ये विधायक या सांसद डालेंगे। लगभग मान लीजिए 800 मीटर रोड, मेन रोड, गांव की मुख्य मार्ग, वो काम मैंने किया। गांव में जागरूकता और मैं क्या कर रहा हूँ, कब कहाँ हूँ, ये गांव वालों को जानकारी रहती है। और पूरी व्यवस्था वो तो हमने आपको देखी थी, आपकी व्यवस्था आपने एक ये बताइए, व्यक्तिगत मतलब आपका कार्यालय है? व्यक्तिगत कैंप कार्यालय है, सरकारी पंचायत घर गांव से बिल्कुल बाहर है। ये भी बहुत अपने आप में एक सोचनीय वाली बात है, बहुत ही बड़ा आपने कदम उठाया है कि जो है सड़क से सीधे और
सामने जो है आपने कार्यालय बनाया, किसी को पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, वहाँ से अगर सीधा देखेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये भी व्यवस्था आपकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपने एक टाइम टेबल रखा है। उसके बावजूद कार्यकाल तो आपने पिछले किया होगा और आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे होंगे। तो तमाम चीज़ों को लेकर जो है इस बार अब जो है इलेक्शन फिर आने वाला है, तो इसमें आपको क्या लगता है जनता किस तरह से आपके लिए देखती है? नहीं, मेरी जनता मुझे एक विकास पुरुष रूप की देखती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इससे पहले जो भी प्रधान हुआ करते थे तो जनता क्या है कि दरवाजों पर, प्रधान के दरवाजों पर खड़ी रहती थी। वोट देकर और प्रधानों के दरवाजे पर खड़ी रहना, प्रधान आधे घंटे ना निकले वो उसके चौतरे पे रहे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे यहाँ आता है, मैंने ये कार्यालय बनाया कि इसमें मैं रह तो नहीं रहा हूँ, ये मैंने जनता के लिए बनाया है। सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। अगर 10-5 मिनट मैं कहीं नहीं हूँ तो जनता यहाँ बैठ के, उसको चाय पानी का प्रबंध है और आराम से बैठे वेट भी कर सकती है। भाई जनता वोट देती है, उसको भी सम्मान चाहिए। आज के टाइम में कोई किसी का खाना और पीना पूरा नहीं करता है। प्रधान जी, जैसे माना जाता है आप गांव के मुखिया हैं, और जो है जैसे गांव वाले जो है एक तो अपना बेटा, भाई, नाती, पोता, यानी गांव के हिसाब से जो जिसका जो लगता है रिश्ते में वैसा जो है मानता है। तो क्या लगता है आपके लिए एक प्रधान की हैसियत से देखा जाता है, या बेटा, नाता, नाती, पोता, गांव की जो भाषा होती है, या गांव के रिश्ते के नजर से, किस नजर से देखा? मैंने देखिए, मैंने गांव की कमान प्रधान के रूप में नहीं, मैंने एक सेवक के रूप में, सेवक के रूप में। और मैं जिस हाल में जनता को, मेरी जिस हाल में जरूरत पड़ी, अगर मेरा मुंह नहीं धुलाया तो मैं जनता के साथ में बिना मुंह धो के लोगों के साथ गया हूँ। कैसे ख्याल आया आपके नजर में कि हम गांव के प्रधान बने? या ऐसे काम तो सारा आप ही कर रहे हैं, आपकी माताजी प्रधान है, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि जब आप यहाँ खेला कूदा करते होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह की यहाँ की अव्यवस्था हुई पड़ी है, तो भविष्य में हम करेंगे प्रधानी के रूप में, हमारे घर में प्रधानी आएगी, माँ प्रधान रहेंगी, हम उनका कार्य संभालेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे आपके माइंड में आई? ये देखिए, मेरे पिताजी भी एक पॉलिटिशियन थे और मुझे बचपन से पॉलिटिशियन का शौक था, और मेरा प्रधानी का चुनाव लड़ना बस एक ही मोटिवेशन था कि मैं अपने गांव की मुख्य मार्ग पर काम करूं, जो मैंने 4 साल कंटिन्यू काम किया। मैं रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी से भी मिला, रक्षा राज्य मंत्री हर्ष भट्ट नैनीताल उनके आवास पर जाकर मिला, और डीओ लैंड से भी मिला, मैं बरेली डीओ ऑफिस रक्षा संपत्ति का अधिकारी कई एक बार मिला, और मैं 50% तक कामयाबी की तरफ हूँ। और आने वाले टाइम में अगर जनता मुझे मौका देती है, अगले कार्यकाल में शेद गोटिया से सदर कैंट और बदिया लैंड से सदर कब्रिस्तान तक रोड मैं डालकर ही रहूँगा हर हाल में, ये मेरा लक्ष्य है। फिर इसके बाद मैं ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ूंगा। प्रधान जी, जैसे कि माना जाता है आपके कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम रहा होगा जो बेहतर रहा होगा, और ऐसा काम कौन सा जो आप सोचते हो या लाभदायक हो, या कोई ऐसा काम जिससे आपके लिए ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़े? 2 पॉइंट इसमें आते हैं, एक तो आपका फायदे का कि जो आपने चाहा वो हो गया, जल्द से हो गया, और एक वो जैसे आपने चाहा आप उसमें संघर्ष करते रहे और वो नहीं हुआ। दोनों बातों में क्या कुछ रहा? नहीं, ये तो मेरे लिए सबसे पहले मैंने आपको फिर बता रहा हूँ। मेरा, आप समझ नहीं पाए मेरी बात के लिए। मेरा मानना ये है, जैसे हमने इस कलम को पाने की ठानी थी तो ये हमें आसानी से मिल गया, ठीक। फिर इसी का दूसरा सवाल ये आता है कि ये हमने कलम पाने की चाहत की और हम इस पर संघर्ष करते रहे और अब तक हमें मिला नहीं। हो सकता है अगले आने वाले इलेक्शन में हो तो वो हम कामयाबी हो सके। तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा कोई काम आपने कदम रखा और वो हो गया है कोई? हाँ है, ऐसा है, जैसे कि नाले हैं,
मेन नाले हैं, लोगों के आगे अतिक्रमण था, चौतरे टूटे, टैंक टूटे। अच्छा, वो सक्सेसफुल रहा। हाँ, वो मेरा सक्सेसफुल रहा। आपकी 2021 से लेकर और 25 तक ऐसी कोई अव्यवस्था पड़ी हो जो कि व्यवस्थापिक रूप से आपने जो उसे सही किया हो? हाँ, एक मेरे यहाँ एक लैंड थी जो कि गांव में एंट्री पर बड़ी गंदगी, गोबर पड़ता था। उसके लिए मुझ पे हमला भी हुआ। हाँ, और मेरा अधिकारी भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लोकल स्तर के अधिकारी। तब मैं अपनी माता जी को लेके डीएम साहब के यहाँ खड़ा हो गया इस्तीफा देने के लिए। इस्तीफा देने गया था मैं, 2000 रिजाइन देने के लिए गया था मैं। हाँ, ऐसे प्रधानी थे जो कि मैं अपनी ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत भूमि का अध्यक्ष होता है, वो अपनी भूमि पे खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो फिर ऐसे पद तो दूसरों को क्या है? मैं इस पद के लिए मैंने डीएम साहब वो थे इससे पहले, जो अविनाश सिंह जी से पहले जो डीएम थे, उनकी यहाँ रिजाइन देने पहुंचा था। तो वहाँ सीरियस ही लिया गया था, डीएम साहब ने तुरंत सीरियस लिया और तुरंत मेरे यहाँ सुबह 9:30 बजे एसडीएम और सीडीओ, सारे तहसीलदार, कानून गो, सारी की टीम आ गई। तो मैं गंदगी दूर चाहता था, गंदगी थी मूवमेंट पॉइंट। प्रधान जी, मैं आपसे ओपन नहीं करवाना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में चलता हो कि शायद इस प्रधानी के जो दिन रह गए हैं उन दिनों में जो है आप वो काम ना करा सको। हो सकता है आगे आने वाली जो टाइम में जनता आपके लिए अगर चुन दे तो फिर वो ऐसा काम तो है कोई दिमाग में था? ओपन नहीं कराना चाह रहा, मेरे दिमाग में चल रहा है मेरे दिमाग में, पूरा दिमाग में है पूरा। मैंने मिशन अपना 2026 का एक लक्ष्य जो मैं जनता के बीच में उतारूंगा, जिसको कहते हैं हम लोग घोषणा पत्र। 2026 में जब दोबारा चुनाव होगा तब मैं अपना घोषणा पत्र जारी करूंगा गांव के लिए। हाँ, मैंने इन 5 सालों में क्या कार्य किए और अगले 5 सालों में क्या करना चाहता हूँ, हाँ, वो मेरा घोषणा पत्र होगा। उसमें सबसे पहले मेरा लक्ष्य होगा चेत गौटिया से सदर आर्यन टाइगर स्कूल तक मेन रोड, सड़क पक्की, और बदिया लाइन सदर कब्रिस्तान तक। क्या इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। प्रधान जी, हमारे दर्शक आपके लिए देख रहे हैं, एक प्रधान का दायित्व और कार्यकाल क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। और आप जो इस समय मतलब प्रधान की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हो और अपने ग्रामवासियों के लिए, अदर जनता के लिए क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं अपनी जनता के लिए लास्ट शब्द बोलना चाहता हूँ। मैंने जनता के लिए काम किया है तो वो मुझे दोबारा चुने, ठीक है। और मैंने जनता के लिए रात और दिन ओवर 24 घंटे खड़ा रहा हूँ। रात के 2-2 बजे गया हूँ जनता के लिए, लाइट की व्यवस्था देखने रात के 2-2 बजे जंगल में गया हूँ मैं। जब जनता को जरूरत पड़ी है मैं जनता के साथ हूँ। और मैंने इस गांव को गांव नहीं, मैंने इस गांव को परिवार समझा। प्रधान के लिए गांव नहीं होता है, प्रधान के लिए अपना घर एक परिवार होता है, और एक आम नागरिक के लिए अपना परिवार होता है, अपना घर। तो मैं प्रधान की हैसियत से, प्रधान पुत्र की हैसियत से मैंने अपने गांव को अपना परिवार समझा, और परिवार है और परिवार रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने प्रधान लिए जो है सुना और क्या कुछ कहा अपने शब्दों में, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरा खबर दिखाने का और बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। मैं मुश्ताक भाई के साथ अपनी बात के लिए विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।